अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसके ज़रिए ये तय हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। समाअत हुई, उसको रिपोर्ट किया। हम जैसे तजिया निगारों और सहाफ़ियों ने अपनी मालूमात की बुनियाद पर चंद रोज़ पहले ही ये पेशन गोई की थी कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मुलाकात का आगाज़ हो सकता है। ये भी पेशन गोई की थी कि सेहत और इलाज मुआवजे के सिलसिले में भी अहम पेशरफ्त हो सकती है। तो आज जो फैसला आया, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बड़ा अहम है। उसमें कहा गया 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। इंतज़ामिया के ताउन से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इसमें जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज, और इमरान खान की बड़ी बहन डॉक्टर उज़मा खान को खान साहब के तिब्बी मुआयने और इलाज के अमल में शामिल रहने की इजाज़त होगी। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज और फ्राहम की जाने वाली सहूलियत के अखराजात खान साहब या उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। अगली समाअत तक, जो कि है 16 सितंबर, इस बीच में गालिबन छुट्टियाँ हैं जुडिशरी की, तो अगली समाअत तक खान साहब के ख़ानदान, सियासी जमात या वकला को उनकी सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत को हिदायत की गई कि इमरान खान की हफ्ते में 1 मरतबा ख़ानदान से मुलाकात यकीनी बनाई जाए और खान साहब के अपने बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करने की सहूलत फ्राहम की जाए। कामरान खान साहब बहुत सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए शानदार खबरों का ज़माना है। आज जब पाकिस्तान की आलमी पहचान शानदार ऊंचाई छू रही है, 3 साल की सख्त कैद तन्हाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। इस दौरान कौमी इत्तेफाक राय हो गया है कि पाकिस्तान कई मुल्कों के साइज के 4 सूबों का मुताहमिल नहीं हो सकता। अब कोई सियासी कुव्वत छोटे छोटे सूबों या इंतजामी यूनिट्स का रास्ता नहीं रोक सकती। याद रखें, 28वीं आईनी तरमीम आनी है और आकर रहेगी। पार्लिमान ने मंजूरी देनी है, देकर रहेगी। इससे कबल साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुकम्मल खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतें हो जाएंगी। इलेक्शन 2029 साफ शफाफ होंगे इंशाअल्लाह। कामरान खान साहब का तज्जिया। बात यह है कि ये बहुत ही खुशगवार, ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट भी अगर आप पढ़ें, जाने इशारा कर रहे हैं, बहुत ही एक मुस्बत तब्दीली देखने को हमें मिली। अब इस तब्दीली के जो मुहर्रकात हैं या मदरजात हैं या इससे जुड़ी कई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनका जायज़ा लेने का वक्त, क्योंकि इससे पहले उनकी आंख की बिनाई जब जा रही थी तब भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन तब ऐसी सहूलत नज़र नहीं आई। अब अचानक जब मेडिकल रिपोर्ट आई ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो ये तब्दीली देखने को हमें मिली। गो के कई सहाफ़ियों ने ये खबर दे रखी थी कि आप रिटन ऑर्डर का इंतज़ार करें, ये ना हो कि आपके साथ हैंड हो चुका हो। ऐसा नहीं हुआ। हमने अज़हमत दी है मुमताज़ कानूनदान, सीनियर सियासतदान जनाब फैसल फ्री चॉइस साहब को, और मेरी ख्वाहिश थी कि आज मैं नासिर भट्ट साहब से बात करूं। वजह यह है कि नासिर भट्ट साहब ने एक बयान दिया हुआ है। तो सब आपकी इजाज़त से मैं बयान सुना दूं नाजरीन को और आपको भी कि भट्ट साहब ने कहा क्या, जिसकी वजह से मैं उन्हें लेना चाह रहा हूँ प्रोग्राम में। देखिए, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। मुझे नहीं पता उन्हें इसमें क्या साजिश नज़र आ रही है, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये बयान दिया। फैसल फ्री चॉइस साहब, सबसे पहले ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो जो अंग्रेजी में कहते हैं पेव द वे, कैसे हुआ यहाँ तक आने के लिए? देखिए जामी साहब, जैसे आपने भी एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया, इसके ऊपर हमारी भी मालूमात थी, हमने भी ट्वीट्स किए। इसमें जो सबसे मेजर जो डेवलपमेंट हुई है वो तो खान साहब की हेल्थ डिटीरियरेशन जो है, वो जो पिछले सॉलिटरी में रहने की वजह से, रखने की वजह से जो उनको दी गई, जो उनके ऊपर मामलात किए गए, यानी आप महल में भी हों जामी साहब, और अगर आपको अकेला तन्हा एक जगह पर रख दिया जाए, आपके पास न टीवी है, ना अखबारात हैं, ना कोई मुलाकाती है, तो उससे फिर आपको एक फिजिकल जो टोल जो होता है, वो तो खैर एक्सरसाइज बहुत करते हैं, लेकिन ये 74 ईयर्स ओल्ड। फिर उनके बाद एक साइकोलॉजिकल भी होता है, टोल होता है ना जी, एक मेंटल टोल होता है। यानी इन सारी चीज़ों की कीमत तो अदा करता है कोई भी इंसान जो कि गोश्त पोश का इंसान हो। तो अब गुजारिश है जी कि ये जो सारे मामलात इस वक्त हुए हैं, और फिर जो आपके सवालात का जो मेन जवाब है वो ये है कि मारूज़ी हालात जो है ना, सियासत को का धारा
हमेशा मारूजी हालात जो है ना वो तय करते हैं। वेरी ट्रू। अगर आप इसको लोकल सियासी पैराए में देख लें, इंटरनेशनल बदलते हुए सियासी हालात देख लें, आप उसमें जो इस वक्त ज़रूरत है छोटे सूबों की, वो तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। क्योंकि जो अगला निज़ाम है, जो कि निज़ाम शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम जी में जी, कहा इसी था कि प्रोग्राम में। किताबें छप चुकी हैं जी जी, आपने कहा कि सदारती ऑन निज़ाम रिकॉर्ड। और पार्लिमानी निज़ाम। तो ये छोटे सूबों के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो अगर पाकिस्तान को एक स्टेबल स्टेट जो है वो बनना है और उसमें मशरक़ वस्ता के बदलते हुए हालात हैं, या हमारे हमसाये में ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जामी साहब बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी किसी एक महाज के ऊपर। और ये वो बोझ है जिसको उठा उठा के देखिए ना, कंधे जितने भी मजबूत हो, आखिर वो हरकुलिस को एक रोमन जो मैथोलॉजी है, हरकुलिस भी शिफ्ट बदलता है, उससे ताकतवर जो है वो कहते हैं नहीं कोई आया दुनिया में। जी जी, लेकिन वो एक कंधे से दूसरी तक कंधे पे हाँ मैथोलॉजी के मुताबिक, जी जी, कहानी के मुताबिक ग्रीक कि मैथोलॉजी वो के शिफ्ट मुताबिक। बदलता है। जी, तो गुजारिश ये है कि अब ये चीजें तो आगे फ्यूचर में तय होंगी। अभी खान साहब का जो हॉस्पिटल में मुंतकली का फैसला बहुत खुशाइंद फैसला है। तो सब अब इसके आप, मुस्तकबिल चूंकि की सिंस यू वर पार्ट ऑफ थिक एंड थिन फॉर एजेस, तो अब भी जब ये सारी पेशरफ्त हुई, ये मैं सादा लफ्जों में देखने वालों के लिए उनको उलझाए बगैर आपसे बहैसियत सियासतदान और कानूनदान एक बात समझना चाह रहा हूं। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस डिसीजन, रिलीफ और पेशरफ्त, कितना सिग्निफिकेंट है? इसके देखिए ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, एक तो 3.5 साल बाद बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इमरान खान साहब की हेल्थ से मुतालिक पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, ठीक है जी। दूसरा, आपने खुद वो नासिर भट्ट साहब का भी बयान सुनवाया है, वहाँ पे परेशानी तो हो गई है। हालांकि मैं समझता हूँ कि साजिश की जरूरत क्या है, ये अपने बोझ तले खुद भी आ गए। जब नकवी साहब ने बयान दिया था कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो 3 दिन इनको ये समझ नहीं आ रही थी करना कि ही कमीज ऊपर पहनते हैं या पैंट ऊपर पहनते हैं। अच्छा, ये दो मतलब इतना कमजोर ये सेटअप है। हाँ। तो ऐसा कमजोर सेटअप जो आजकल के हालात, आपके बैरूनी कर्जे आप देखें कितने बढ़ गए हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये ऐसे तो हवा में तो नहीं हो जाती ना जी। आखिर जो फैसला साज है उनको भी पता है, वो लम्बे लम्बे की बात होती है Sir, कि let me जेल में क्या हो रहा make है। it more जैसे- simpler, sir. Let me make it more simpler, and let me try to put another way. For instance, आंखों का मसला हुआ, वो इससे ज़्यादा संजीदा था, बेनाई जा रही थी, लेकिन फिर भी मेल मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। उस तरह से बोर्ड नहीं बना, उस तरह से अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, फैमिली को एक्सेस नहीं दी। अब तो एक ब्लड प्रेशर के हवाले से रिपोर्ट आई, सुप्रिटेंडेंट जमा करवाई, उस बेस पे ये मामला सामने आया। तो बज़ाहिर तो इस सेटअप या इस हुकूमत के ऊपर पीटीआई की जानिब से कोई प्रेशर नहीं था, ना कोई एहतजाज हो रहा था, ना कोई धरना हो रहा था, ना कोई लॉन्ग मार्च हो रहा था। देन आउट ऑफ सडन ये सब कुछ या किसी प्रोसेस का हिस्सा है? जामी साहब, दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या आप मेरा इंटरव्यू करें या मैं अपना इंटरव्यू आपके साथ अरेंज करूं। ठीक ठीक, आपने तो बात ही खत्म कर दी है, लेकिन मैं चाह रहा था आप लब कुशाई करें, आपने तो तरह मिसरा दे दिए। सर गुजारिश है सर कि देखिए, मारूजी हालात की जो मैं जिक्र कर रहा था, इस मुल्क के मारूजी हालात अब मेरे ख्याल में मुतकाजी हैं। इमरान खान साहब की हेल्थ जो है वो भी है, जो सियासत है वो भी मुतकाजी है कि मुल्क में जो सबसे मजबूत लोग हैं और सबसे पॉपुलर लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं और मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन अल्टीमेटली एम है मुल्क को आगे लेके जाना सबका। कोई किसी का जाति जागीर तो है कोई नहीं किसी की, ये है मुल्क तो हम सब हैं, आप भी हैं, इदारे भी हैं, सियासतदान भी हैं, हम भी हैं, अवाम भी होगी अगर मुल्क रहेगा। तो मुल्क की जो ये सोचना कि सेंसिटिविटी नहीं है, और ये तो गलत बात है। मैं समझता हूँ कि एक हीलिंग टच की जरूरत थी और उसका आगाज हुआ है, और ये एक बड़ा खुशाइंद आगाज है। ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये है अब पॉलिटिकल एक्यूमेन का इम्तिहान। खान साहब की फैमिली का मैंने ट्वीट भी किया है और खान साहब का खुद भी, कि अगर वो इस जो इस शिफ्टिंग है इसको हैंडल करते हैं प्रॉपर तरीके से,
तो ये फिर मुस्तकिल हो जाएगी। तो लेकिन इसमें आप ठीक कह रहे हैं, अब ज़्यादातर जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली अब इसके रिजल्ट में खान साहब, उनके अहले खाना और उनकी सोशल मीडिया टीम पर आयद होगी ना, कि वो कैसे इसको। नहीं, सोशल मीडिया टीम का तो देखें, उन्होंने वो जो बाहर वाले हैं ना, हाँ, वो तो खान साहब का ना उनको ऑन करता है ना कुछ, वो हमेशा वो उल्टी बातें करते हैं। मतलब आप देख लेना इस वक्त जो उल्टी बातें हो रही हैं, मतलब आप एक रिलीफ मिला है, लेट इट बी, इमरान खान साहब की जिंदगी सेहत होगी तो सियासत होगी, ठीक है जी। अगर जिंदगी सेहत को कोई मसला हो जाता है तो सियासत किस बात की? मेरे समेत या मेरे भाई के समेत या पीटीआई के जितने भी लोग हैं, हमारी क्या सियासत है इमरान खान की जिंदगी सेहत के बगैर? कोई भी नहीं है। लिहाजा ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे प्रायोरिटीज आपको देनी पड़ती हैं। जब आग लगी हो ना जी, तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि जो है इस वक्त कहाँ पानी कहाँ से दस्तयाब है, तो उसको मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं देखना होता कि जो आग है वो कैसे बुझेगी, वो देखना होता है। ये नहीं होगा कि इसमें पानी पाक जो है जमजम का जो है, या वो करेंगे या इस तरह से करेंगे। डू यू एक्सपेक्ट के अहले खाना, बिलखुसूस उनकी जो बहनें हैं या कंसर्न क्वार्टर्स हैं, दे विल बिहेव सेंसिबली नाउ? देखिए, जो आज बहुत खुशाइन बयान दिया है हलीमा बीबी ने उसके बाहर, जेल के बाहर, वो तो एक बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल में नौरीन बीबी ने भी मीडिया से बात नहीं की मुलाकात के बाद, नहीं की, मुझे इल्म नहीं है, नहीं और की, अगर वो इस तरह से रखेंगे तो पॉजिटिविटीज बढ़ेंगी। अच्छा, और मैंने हमेशा ये कहा कि खान साहब की जिंदगी और सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम है, बाद में करेंगे। ये तासुर क्या दुरुस्त है कि चूंकि 16 सितंबर को अगली हेयरिंग है, बीच में छुट्टियां तो बनते हैं 29 दिन, तो क्या तासुर ये दुरुस्त है कि 29 दिन में दो बड़ी सियासी जमातों के लिए कोई डेडलाइन खींच दी गई? देखिए, ये तो अब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन ये जो जमातें हैं ये बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा इनको एक वो मिली है अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। देखिए ना, इसी वजह से ये जो बातें होती हैं जामी साहब, आप तो जानते हैं, ये चीजें जो होती हैं ये ऐसे नहीं आ जाती मार्केट में। ये चीजें जो हैं, ये सिलसिला जो सिलसिला चलता है, ये पहले हो गया होता है, फिर ये पब्लिक होती है। तो जब ये स्टेटमेंट आ गई थी तो तभी हमने ये एक लास्ट सवाल आपसे एक लास्ट सवाल, फिर आपको इजाजत देता हूं। लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपने इस केस को पूरा पढ़ा हुआ है, क्या एक तासुर दोपहर को ये उठाया गया कि जनाब वो अस्पताल मुंतकिली की तो कोई पिटीशन थी नहीं, ये तो अदालत खुद से हरकत में आई है, ये तासुर गलत नहीं है? नहीं, उनकी एक सीएम है, वो देखे ना, ऐसी गैर जिम्मेदार सहाफत नहीं करनी चाहिए जी। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लाइटनिंग ऑर्डर का चेंज, हमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अजीबोगरीब हमारी डिजायर्स हैं जो हमें ड्राइव करती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए जामी साहब। जिम्मेदारी है, सहाफत जिम्मेदारी का काम है। आप कोई गुफ्तगू करते लोग सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे फिर अपना भी मजाक बनता है, कैसे आप ऑर्डर चेंज कर सकते? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल फ्री चॉइस साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। हम केस के मदरजात के ऊपर भी जाएंगे, डिसीजन में क्या लिखा हुआ है, हाइप दिस वे और दैट वे। कुछ हाइप प्रो पीटीआई अकाउंट्स की जानिब से भी है, कुछ प्रो गवर्नमेंट अकाउंट्स की जानिब से भी है। ये दोनों जो हाइप्स हैं ये अननेसेसरी हैं, इसको बड़े ठंडे दिमाग से परखना पड़ेगा। केस था क्या, उसमें रिलीफ क्यों दिया गया, और मुद्दा क्या था अदालत के सामने, हुकूमत ने क्या पोजीशन ली है, और कैदी के हुकूक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को कैटर किया गया और फिर ये फैसला आपके सामने आया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे अर्ज़ की थी कि किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी तज्ज़िये में, तबसरे में गुफ्तगू तब तक अधूरी रहती है जब तक आप केस के मेरिट्स और उसके कंटेंट पे बात नहीं करते और प्रोसीडिंग को एंटरटेन नहीं करते। प्रोसीडिंग में हुआ क्या, जज साहिबान ने क्या पूछा, क्या जवाब दिया गया, किस बुनियाद पे ये फैसला हुआ, ये उसका एक प्रैग्मेटिक एंगल है किसी भी इस मामले को कवर करने के लिए। मुझे खुद भी तजुर्बा रहा सुप्रीम कोर्ट की लंबी लंबी हियरिंग सुनने का, उसको नोट करने का, लिखने का और डायरी लिखने का, तो इसलिए मैंने फिर जहमत दी है मुल्क के दो इंतहाई मुमताज़ सहाफ़ी जो बिलखुसूस अदालती मामला को कवर करते हैं, जनाब हसनात मलिक साहब को और जनाब साकिब बशीर साहब को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस की समाअत को भी आपने देखा, इससे जुड़ी दीगर प्रोसीडिंग्स को भी आपने फॉलो किया हुआ है, आपके तबसरे और रिपोर्टिंग को हम फॉलो करते रहे और उनसे मुस्तफ़ीद भी हुए। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, आज हमारी टीम ने एक दफ़ा फिर, हमारी जो प्रोड्यूसर है महविश फ़खर, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से इस मुद्दे पर कुछ सवाल किए बड़े दिलचस्प, उनके ज़रा जवाब मुलाहिदा। आज अदालत ने यह फैसला दिया है, सर आंखों पे अच्छा गया, लेकिन आई विश ये गवर्नमेंट लेती। अब दूसरी बात, फैसला आ गया है,
इमरान खान को शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं एड्रेस कर रहा हूँ अपने हर उस 90% पाकिस्तानियों से और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लोगों से कि आप इस गवर्नमेंट को जो किसी भी लिहाज से झूठ बोलने का कायल है, उनको मौका मत दो कि वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा के इमरान खान के साथ दोबारा ज्यादती करें। तो प्लीज़ ना शिफा के बाहर जमा हो ना अडियाला के बाहर जमा हो। लेट इमरान खान बी ट्रीटेड, उसकी सेहत का वो है। और मैं हर लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा गलत बयान भी ना आए कि जिसकी वजह से हुआ, और अगर किसी ने दिया, मेरी नज़र में ही इज़ नॉट लॉयल टू इमरान खान। तो सबसे पहले आगे प्रेसिडेंट ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया। तो पॉलिटिकल प्रिजनर डेमोक्रेसी में तो बनता ही नहीं है ना। तो अगर अब वो उसकी तबीयत ख़राब है और ये इस्टेब्लिश हो गया कि उसकी तबीयत ख़राब है, इस पर अगर खुद ही गवर्नमेंट कर लेती तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल जाती गवर्नमेंट को। अब सुप्रीम कोर्ट को मिल गई। जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की हम मुबारक बातें ले रहे हैं, ये उनका बेसिक ह्यूमन राइट था। ये उनकी वो कह सकते हैं एक कैदी होने की हैसियत से एक हक था, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। और उनकी सेहत को इस नहज तक पहुंचा दिया गया कि आज रियासत ने भी तस्लीम कर लिया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको अस्पताल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें शायद इंतहाई संगीन है। मेरे लिए खुशी की बात भी यही है, मेरे लिए फ़ख्र की बात भी यही है कि ये मेरी मेजर अपील थी। एज ए पिटिशनर मैंने इसको फ़ाइट किया। और देखें, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें हो जाती है और उस वजह से आज खान साहब शिफ्ट हो गए हैं। ये भी खुशाइंदा बात है कि उनकी एक बहन और डॉक्टर की भी एक्सेस दे दी गई है। देखिए, हमारे लिए खान साहब की पहले सेहत है, ज़िंदगी है, उसके बाद सियासत है। बीमारी है और कॉल उनके वकला के जो आज सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं, तो हुकूमत ने तो पहले भी उनकी ट्रीटमेंट के लिए आला सहूलतें मुहैया की पेम्स में। अगर वो समझते हैं उनका इलाज अलशिफा में हो सकता है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अगर उनकी ट्रीटमेंट हो जाए तो अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। ये आबिद शेर अली साहब थे, मिशाल यूसुफ जई थी और फिर सलीम मांडवी वाला और दीगर की आपने गुफ्तगू सुनी। सलीम मांडवी वाला साहब पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई सीनियर और पुराने सियासतदान, बड़ी अहम उन्होंने बात की कि ये हुकूमत करती तो बेहतर था, क्रेडिट अब अदलिया के पास चला। आपको याद है कल परसों ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी मानी खेज स्टेटमेंट दी जो मीडिया उसको पिक नहीं कर सका एट लार्ज। वो ये थी कि जनाब वो इनके मामले में, खान साहब के मामले में अदालत जाने या जिनकी कस्टडी में वो जाने, उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया। वो बड़ा मानी खेज बयान और फिर अदालत से ही रिलीफ मिला। जनाब हमें ज्वाइन कर रखा है नासिर भट्ट साहब ने, सेनेटर नासिर भट्ट साहब सीनियर सियासतदान नून लीग के, और हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब दोनों सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, कई दिहाइयाँ दे रखी हैं सहाफ़त के मैदान को। मैं आप दोनों सहाफ़ियों से तो बात करता हूँ, लेकिन पहले भट्ट साहब, क्योंकि छक्का भट्ट साहब ने मारा हो। भट्ट साहब, आपका बयान है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दोबारा साजिश हो रही है, ये अस्पताल ही तो मुंतकिल करने का है अदालत ने, आपको साजिश कहाँ से दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने बात की है आपको ये नज़र आएगी। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमेशा साजिश हुई है और साजिशी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। अच्छा। ये इमरान खान 3 साल से कहता था मैंने बात नहीं करनी, मैंने उनसे बात करनी है। ये जहाँ का खमीर था ना वहाँ पहुंच गया। अच्छा, जहाँ इसने पहुंचना था। तो मैंने इसलिए बोला है कि ये खमीर जहाँ से ये चला था वहीं घूम घाम के वहाँ पहुंच गया है। इलाज की जो बात है मैं उस पर कोई सवाल नहीं करता, इलाज होना चाहिए। इलाज होता तो जब 1 साल पहले या 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी थी, सब कुछ सुप्रीटेंडेंट जेल से भी, डॉक्टरों से भी मुंतकिल, उस वक्त भी हम कहते थे कर दे उनको। हम आज इनसे मैं सवाल करूंगा, अदालतें आजाद हैं कि नहीं? अदालतों के बारे में आप बुरा भला 3 साल गालियां देते रहे अदालतों को कि अदालतें है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं। आज क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो मैंने कहा एक छोटा सा मेरा बड़ा वहां चला गया। मेरा कम इल्मी पर मबनी एक छोटा सवाल है आपकी खिदमत में। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश, हुकूमत तो जनाब शहबाज शरीफ साहब की। अब देखें, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, 2018 में भी वो वजीर आजम थे ना जी। साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक, साक्षी पे नकाब हुए थे। आज मैंने जो कहा है कि ये खमीर वहां पहुंच गया जहां से पहुंचना था, तो नवाज शरीफ के खिलाफ हमेशा साजिश हुई
अब भी हो रही है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूं कि जो साजिशी हैं वो बेनकाब भी होंगे, वो अंजाम को भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में जब बेहतरी हुई ये अब सफारती ताल्लुकात हमारे देखे ना, वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। व्हाट्सएप लेकिन इतनी जो अगर ये साजिशी है- इतनी बड़ी साजिश थी तो हुकूमत आपकी, आपको कानू कान खबर ना हुई? आपके लिए तो सब अच्छा था और आप तो खायद साहब कहा करते थे हाइब्रिड निज़ाम है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, और मुझे भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते, कोई तब्दीली तो कोई नहीं आ रही, बस एक कोर्ट ऑर्डर ही है। देखे ना, मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी आप देख लेना, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई तो इसी तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ना। पर मैं आपको बताऊं, आज ये हॉस्पिटल गया है ना, कल ये घर जाएगा। ये उसे कब पहुंच गया जहां से जाना था। इसको यही ख्वाहिश थी कि मैं इस तरीके से जाऊं, वो उस तरीके से जा रहा है। चल पड़ा है उसका काम। ये तो और बड़ी बात आपने कर दी कि अस्पताल के बाद खान साहब को घर भी भेजा जाएगा। ये नासिर भट्ट साहब बात करें। बहरहाल ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर में तो नहीं है। जनाब हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब खुश आमदीद। मैं ज़रा हसनात साहब पहले आपकी तवज्जो, फिर साकिब साहब की। हसनात साहब, जब आप लोग ये कार्रवाई रिपोर्ट कर रहे थे, मैं भी उसे फॉलो कर रहा था, तो उस वक्त जो ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग जो रिमार्क्स आ रहे थे, उसके बाद तासुर बन गया था कि हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बारे में वाज़े इशारे मौजूद हैं, बोर्ड भी बनेगा। लेकिन देन व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या कन्फ्यूजन थी जिसकी बुनियाद पे कहा गया आपकी जानिब से कि जनाब वो रिटर्न ऑर्डर का इंतजार कर लें? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब पहला हाफ था प्रोसीडिंग का, उसमें यही लग रहा था कि मुलाकातें अलाउ हो जाएंगी और ख़ासकर एक बैन की, उज़्मा खान की मुलाकात होगी, और वो भी अंडरटेकिंग, यही जो अंडरटेकिंग इस वक्त दी गई है इसी तरह की होगी कि कोई बाहर बात नहीं होगी। ठीक है जी। जो अस्पताल में मुंतकिली के हवाले से जो रिक्वेस्ट थी उसको बेंच इग्नोर कर रहा था। ठीक। साकिब भाई भी साथ थे, वो भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे। जब सेकंड राउंड शुरू हुआ, जब दोबारा ब्रेक के बाद, तो उसमें जो है वो बेंच इंक्लाइन था कि इस किस्म का आर्डर हो, और फिर ये आर्डर हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये अंडरटेकिंग के साथ आर्डर है। ये एक कंडीशनली जो वो ये अलाउ किया गया, ये सारा कुछ अरेंजमेंट हुई है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई सेटलमेंट हुई है और फिर ये चीज़ सामने आई है। और जिस तरीके से उनसे अंडरटेकिंग ली गई, जिस किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये आपने करना है, और आगे बकौल भट्ट साहब के कि अगली मंजिल जो है वो बनी गाला होगी, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मैटर जो है वो लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल है। लीगल से, पर आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। मैं साकिब साहब के पास जाता हूँ। ये पैराग्राफ नंबर 14, उसकी जो सी क्लॉज है, उसमें ये लिखा गया है, इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द डायरेक्शंस कंटेन्ड हियरिन, सच नॉन कंप्लायंस शैल बी व्यूड स्ट्रिक्टली एंड द फैसिलिटीज ग्रांटेड अंडर दिस ऑर्डर मे बी विदड्रॉन फोर्थविद। साकिब बशीर साहब, ये दूसरा हाफ जब शुरू होता है ब्रेक के बाद, तो ये दुरुस्त है कि मौजूद जज साहब ने आते ही पूछा, हाँ जी कहाँ मुंतकिल करना है? नहीं, आते ही ये नहीं पूछा, बल्कि जो ज़हर भंडारी साहब थे, क्योंकि जब प्रोसीडिंग पहले हाफ में ख़त्म हुई तो वो आर्गू कर रहे थे, तो उन्होंने ही आर्गूमेंट शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर क्योंकि तरतीबवार वो बता रहे थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए कि हॉस्पिटल मुंतकिल करें और इस तरह करके, उस पर फिर जो जस्टिस शाहिद वहीद उन्होंने सवाल कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों, यहाँ से फिर हॉस्पिटल मुंतकिली वाला मामला जो है वो शुरू हुआ। एक चीज जो जिसका तासुर बिल्कुल मैं कहूँगा कि पहले हाफ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हॉस्पिटल मुंतकिली का आज ही ऑर्डर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि इनकी मुलाकात शायद बहाल हो जाए, लेकिन दूसरे हाफ में फिर ये जो है वो ऑर्डर हो गया। फिर एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लग रहा था कि बेंच रिपोर्ट पढ़ के आया है, उनको पता है, उन्होंने आते ही 1 अगस्त और 10 अगस्त की रिपोर्ट्स पढ़वाई। फिर शायद वही साहब ने बड़ी एक कैलकुलेटेड सी बात की कि उन्होंने कहा ना बीपी नॉर्मल है, ना हार्ट का मसला इशू चल रहा है, ना जो है वो उनकी आंख का मसला है, उनको एंजाइटी है, मतलब मल्टीपल इश्यूज हैं। और उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि ह्यूमन ऑर्गन्स जितने भी होते हैं कि आपके जिस्म के, तो ऐसे लगता है इस रिपोर्ट को पढ़ के सारे ही जो है वो मुतासिर हुए हैं। ठीक, तो उससे परसेप्शन थी कि इस किस्म की जो है वो ऑर्डर इस किस्म का जो है वो आ सकता है अदालत की जानिब। ठीक। नासिर भट्ट साहब, ना सिर्फ अस्पताल मुंतकिली बोर्ड की तश्कील का ऑर्डर दे दिया, बल्कि साथ मुलाकात भी, यानी कुछ 8.5 माह बाद दिसंबर में लास्ट ईयर हुई थी मुलाकात, नौरीन बीबी की मुलाकात कर कोर्ट ने करवाई, और फिर अस्पताल मुंतकिली का 2 दिन का कह भी दिया, और तैयारी भी वहां हो रही है। तो एक नहीं 2 रिलीफ अचानक इस केस में मिल गए। क्या आपकी हुकूमत ने कोई फैसला किया था कि इन रिलीफ को कंटेस्ट करना है, नहीं होने देना?
देखे ना, मैंने कहा ना 1 2 3 रिलीफ, अब रिलीफ पे रिलीफ है। अच्छा, ठीक है ना, ये वही है ना, कहता था कि जी ये जो है ना अपन जो इसको लाए थे उनको कहता है ये बाप होता है, फिर कहता था ये मीर जाफर मीर सादिक है। ये वही है ना। मैंने फिर कहा, मैं आपको कहने लगा हूं कि जिसने इसने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, इसकी यही ख्वाहिश थी। अब ये हॉस्पिटल से जाएगा उधर बन्नी गाला, फिर बन्नी गाला से पहले उसके बाद आपके सामने होगा सारा कुछ। लेकिन ये साजिश है, ये साजिशें होती रहती है। मैं समझता हूँ कि मुझे एक ही यकीन है अपने कायद नवाज शरीफ पे, उनके खिलाफ जब साजिश हुई, बेनकाब हुई, लोग सामने आए, चलें, ये भी वो साजिश हुकूमत हो रही है, कोई नहीं हुकूमत देख को रहे तो हैं। खतरा नहीं है ना कोई? नहीं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये इसने 3 साल सारी कोशिशें कर ली, ये आपस में लड़े, एक दूसरे के शक्लें नहीं देखते थे, ये 5000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। इसने वही रास्ता अपनाया कि भाई उसको पता था कि मेरे लिए कोई बाहर नहीं आएगा, जैसे मैं पहले आया उसके मुताबिक ये अपना खमीर उधर पहुंच गया। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, लेकिन भाट साहब आपके ही लेकिन भाट साहब आपके ही एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कहा था, सबसे पहले इंकशाफ किया था कि जिस दलेरी से, जवां मर्दी से खान साहब ने जेल काटी, ये हमारे वहमो गुमान में नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट सबसे पहले मेरे प्रोग्राम। जी राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा। कहां देखी आपने उसकी जमावर्दी? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा जनाब। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि जी जिस तरह से उन्होंने जेल काटी वो हमारे वहमो गुमान में नहीं था, जिस बहादुरी से, दलेरी से जेल काटी, हमें उसकी तवक्को नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड जुमले में क्लिप भेज देता हूं आपको। वो तो उन्होंने ट्रॉट किया होगा, मुझे बताया ना, जिस बहादुरी से जेल काट रहा था वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल पकड़ा गया ना, जो उसको चीजें फराहम करता था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल वो पकड़े गए ना सारे, आपके सामने है। ये हमेशा इसी तरह चलता है। अभी ये वो इस देखे ना, मैं आपको बताऊं, अंदर इसको देसी मुर्गे, एक्सरसाइज, जिम मशीन, सारा कुछ मिल रहा है। हाई को ऑर्डर कर रही है अदालत, मिल रहा है ना, हर चीजें एंजॉय कर रहा है। अब इसका जो दिल है ना, जिस जगह पे ये जाना चाहता था, जो इसकी ख्वाहिश थी 3 साल से, उधर ये चला गया। ठीक, अच्छा जी, आप साजिश जो होगी है ना। हाँ। ठीक है। मैं जरा हसनात साहब से हसनात साहब ये बताएं कि ये जो पिटिशंस थी उज़मा बीबी और दीगर की, इसमें कोई ऐसी पिटिशन भी थी अस्पताल मुंतकिली की? जी उज़मा खान ने प्रेयर की हुई थी, और अगर आप देखें तो तीनों बहनों की जब भी कोई मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो उनका ये था, मुलाकात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको किसी अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और ये अब भट्ट साहब ही बताएंगे कि ये साजिश अदालत ने की है या किसी और ने की है। ठीक, लेकिन हुकूमत अगर ये काम करती ज़्यादा बेहतर था, अगर अस्पताल मुंतकिल करती जेल मैनुअल के तहत या जो भी। अब ये मामला ये है कि एक चले, अगर इमरान खान ने ज्यादतियां की इनके दौर में, जो कुछ अपने दौर में, तो अब ये मिग्निमिटी दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब जो ये अदालत ने किया है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक अदालत जो तख्लीक की है भट्ट साहब ने, आईनी अदालत है, और आईनी अदालत के पास इख्तियार है कि वो कोई भी केस किसी भी अदालत से अपने पास मंगवा सकती है। और तो वो अगर कोई इस किस्म का एतराज़ है तो वो भी इस मामले पे नोटिस ले सकती है। दूसरा ये है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, कोई ऐसा मामला नहीं है। आप भट्ट साहब को यानी कि उम्मीद दिला रहे हैं, हौसला दे रहे हैं आप भट्ट साहब को, मलिक साहब? नहीं, एक सुने बात। हाँ जी, उसके इलाज पे मैं कभी भी नहीं रोकता, लेकिन जो काम अब शुरू हुआ है ना, अचानक आपकी बातें ही बता रही, आपने कहा जी मुंतकिली वाला कोई बात नहीं थी, दूसरे राउंड में हो गया है। तो मैं ये आपकी बात, आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं ना? नहीं, वो साथ ये भी कह रहे हैं, नहीं भट्ट साहब एक मिनट, दोनों जिम्मेदार रिपोर्टर्स हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि पिटीशन लगी हुई थी। ऐसे ही गए थे, हाँ, वो नहीं दसनगे भट्ट साहब, गल नहीं करनगे भट्ट साहब। मियां साहब भी तो ऐसे गए थे। सुन लो। हाँ जी, सुनाए। अच्छा, मेरी बात सुने, फिर आप वही चीज जोड़ रहे हैं। अगर आपकी बात को आप इसको तस्दीक कर रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, फिर क्यों जी मलिक साहब? बताए ना, मियां नवाज शरीफ साहब को सुने, मियां नवाज शरीफ साहब को
जब इन्होंने बाहर भेजा, इनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इनके प्लेटलेट गिर गए, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है, इनकी जिंदगी चली जाएगी। ये चाहते ही नहीं थे कि मियां नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने तो अभी भी ये आपके सुपरिटेंडेंट की जमा करवाई गई रिपोर्ट है, उनके डॉक्टर्स की तरफ से जमा कराई गई। पंजाब हुकूमत ने लगाया मेरी बात सुने गफूर अंजम साहब। अच्छा एक मिनट मैं ये रिपोर्ट तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने 6 महीने साल पहले भी जमा कराई थी। जब आपको याद है वो क्या उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दो। चले मैं जरा नहीं ये 10 अगस्त की है अपना साकिब साहब देखें, ये भट्ट साहब की जवाब बात अपनी जगह होगी दुरुस्त, लेकिन साकिब साहब ये थी अस्पताल मुंतकिली की और रिपोर्ट 10 अगस्त को जमा हुई थी। क्या सिमिलरिटीज हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर? जी 10 अगस्त की सुप्रीटेंडेंट की रिपोर्ट है जो। अच्छा एक तो जी एक चीज तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी गड़बड़ करी। एक तो मलिक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट के पास अभी रास्ता है, वफाकी आईनी अदालत सुबह जाएं कहें कि हमें इस ऑर्डर से इतराज है, ठीक। और दूसरा जितनी भी रिपोर्ट 1 अगस्त और 10 अगस्त की रिपोर्ट्स अभी 17 अगस्त को जमा हुई हैं, ठीक। और डॉक्टर्स के पिम्स के डॉक्टर्स थे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा उनको हार्ट का इशू भी हो रहा है, उनको बीपी का इशू भी हो रहा है, उनको मल्टीपल इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर्स ने लिखा कि आपने अगर उनकी मुलाकातें, उनको फ्रीक्वेंट जो वॉक और ये चीजें ना की आपने तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये हुकूमती डॉक्टर्स ने लिखा है, सारा कुछ जो है उसकी बुनियाद पर ये ऑर्डर हुआ है। ये मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि शायद अदालत ने अपनी तरफ से कर दिया, ये सारा कुछ हुकूमती डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये ऑर्डर हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे एक बात और वाजे कर दें जी। एक सेकंड जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे, मरियम नवाज शरीफ साहब जब ये कहती थी कि मियां नवाज शरीफ को इतनी प्रॉब्लम है, तो ये पीटीआई वाले मजाक उड़ाते थे। ये क्या है जी, ये बीमार हो गया है, ये एवं बीमार हो गए हैं, ये बन जाते हैं। मुझे बताओ, वो निकाल के बताए ना इनको कि वो सही था, फिर मुझे बताएं क्या है। बंदा बीमार हो जाता है, मैं उसकी बीमारी पे इतराज नहीं कर रहा, मैं सादा सा मसला हल करता हूँ सर। जनाब हसनात मलिक साहब और जनाब साकिब बशीर साहब, आप दोनों से गुजारिश है क्योंकि आपने ये दोनों इवेंट्स रिपोर्ट किए हुए हैं, व्हाट आर दी सिमिलरिटीज बिटवीन नवाज शरीफ साहब मेडिकल केस एंड खान साहब मेडिकल केस, और क्या मुख्तलिफ है? बोले जी। अच्छा, इसमें जो नवाज शरीफ साहब का केस था, उस केस में भी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उस वक्त की हुकूमत, जिस तरह नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं, बिल्कुल यही था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, डॉक्टर फैसल थे, वो सारे लोग थे। उन रिपोर्ट्स को अदालतों ने देख कर बाद में जो कुछ हुआ, बाद में जो भी अंदाजे हमने लगाए, लेकिन रिकॉर्ड पे वो रिपोर्ट्स ही थी जिसकी बुनियाद पर फैसले हुए थे। आज भी इस हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स ही हैं जिसकी बुनियाद पर आज का फैसला हुआ है। एक जो सिमिलैरिटी मुझे वही नजर आती है कि दोनों गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स पर दोनों दफा जो है वो फैसले हुए। बाद में ठीक है, हमने जो भी चीजें चली, डिस्कशंस हुई, लेकिन रिपोर्ट्स वो कागजों के मुंह भरे हुए थे, अब जैसे तैसे भी भरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी हसनात मलिक साहब, देखिए अभी इमरान खान के हवाले से भी कहना कबल वक्त है। मे बी जो जिस किस्म की रिपोर्ट है और जिस किस्म की बताया ज़हनी उनकी इस वक्त हालत है, तो ये भी है कि भाई ज़रूरी समझा गया कि अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशल अथॉरिटी इतनी वीक है कि हुकूमत ने कई फैसले अदालतों के नहीं माने। अगर ये भी नहीं मानेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें इस पोजीशन में हैं कि वो इन से की जवाबदेही करें। तो ये तो अब भट्ट साहब पे डिपेंड है, इनके पास बड़े लीगल ऑप्शन भी हैं। बाकी अब साजिश कौन कर रहा है, अदालत कर रही है, कौन कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा सर, मलिक साहब, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। साकिब साहब नहीं समझ, भट्ट साहब क्योंकि पहुंची हुई हस्ती हैं, वक्त से पहले चीज़ें पहचान लेते हैं, तो मैं भट्ट साहब को साथ ही रख रहा हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब मेरे साथ तशरीफ रखे। मैंने आपने खिदमत बड़ा अहम सवाल एक करना है जो ख्वाजा सार रफीक साहब ने उठाया। छोटी सी ब्रेक, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब नासिर भट्ट साहब तशरीफ रखते हैं और वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं आज के इस फैसले के बाद। वो कहते हैं कि इलाज मुआवजे की सहूलत बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब भट्ट साहब, आप ही के पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब हैं। उन्होंने आज कोई 5:21 पे एक बड़ा तफसीली लंबा चौड़ा ट्वीट किया हो। मैं 1 बाय 1 उनके नुक्ते आपकी खिदमत पेश करता हूँ, आपकी राय लेता हूँ। पहले तो वो कहते हैं कि खान साहब की जो शिफा अस्पताल मुंतकिली, शिफा नहीं बल्कि शिफा इंटरनेशनल है,
और अपनी हमशीरा और डॉक्टर से मुलाकात का जो अदालती फैसला ये खुश आइंद है। इससे अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल होगा। इस फैसले से मेरे दिल का बोझ कम हुआ है। बरसात की हफ्सदा रुत में ये फैसला ठंडी हवा का झोंका है। जज साहिबान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर इसमें रियासती मनसा शामिल है तो भी उसे सराहा जाना चाहिए। व्हाट्सएप है तो कुछ और गल कर रहे हैं। देखें, एक बात मैं भी आपको कह दूं कि उसका इलाज होना बहुत अच्छी बात है। इलाज होना चाहिए, इलाज में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सुबह शाम उसका इलाज कराएं। बात यह है कि ये चीज़ें जब हमारे साथ हो रही थी तो पीटीआई क्या कहती थी उसका भी जवाब ले लेना। और मेरे कायद ने तो हमेशा कहा, मैं अभी भी आपको कहता हूँ, कभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इसको क्या खाने वहाँ मिल रहे हैं, इसका इलाज क्यों हो रहा है, इसको एसी क्यों मिला हुआ है? उन्होंने कभी इस पर आज तक बात ही नहीं की। वो हमेशा कहते थे कि इलाज भी करें और उसको सहूलत भी दें। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त जब ये चीज़ें होती थी तो ये लोग हमारे, मैं लंदन में था, कलसूम साहबा उधर उनको कैंसर हो गया था, अल्लाह उनको सेहत देते। तो इन लोगों ने जो जो मजाक किए, ये बात दुरुस्त है, हॉस्पिटल में पकड़ा, देखें वो चला गया, वो कहते हैं जी ये एम ही बने हुए हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। भाट साहब ये सामने आई ना चीजें। नहीं भाट साहब ये देखे ना, ये बात आपने बड़ी अहम कर दी। एक आम शहरी के तौर पर मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि तब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब की सेहत और बीमारी को लेकर के भी कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने क्या ये बातें करते थे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेकिन फिर ये भी हकीकत है कि अब अगर खान साहब की सेहत मिजाज पे कोई मसला आया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई, तो उस पर आपके हामी भी कुछ बेजा तबसरा कर रहे हैं। उन्हें भी माजी से सीखना चाहिए। लेकिन आप देखें ख़ालिद रफ़ीक साहब आगे क्या कहते हैं, सुन लें। ख़ालिद साहब कहते हैं कि अगर कैदी आपका सियासी मुखालिफ हो तो उसकी हिफाजत और हुकूक की अदायगी अशद ज़रूरी है। बेहतर होता कि हुकूमत ये फैसला खुद करती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। खान साहब के लिए आसानी का मामला पैदा होने दिया जाए। बताइए, आप उनकी राय से इत्तेफाक? देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी सुने, मैं फिर कहता हूं कि मरीज को उसकी सहूलत पूरी मिलनी चाहिए। रात 2 बजे भी अगर उसने कहा कि मेरे आंख में दर्द है तो हॉस्पिटल ले गए। ये नहीं कि पूछा कि जाऊं ना जाऊं, सुपरिटेंडेंट को अलाउ था, डॉक्टर है, उसने कहा जी यहाँ चेकअप नहीं हो सकता, हॉस्पिटल ले जाएं, ले गए। ये तो सियासत करते रहे ना। इस पे मुझे बताएं, वो फरियाल तालपुर भी थी एक, जब इनके दौर में उन्होंने रात को 4 बजे उठा के हॉस्पिटल से जेल भेज दिया। ये वो लोग थे। ये मैं ये कहता हूं कि इलाज में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये लोग उस वक्त ऐसी बातें करते थे कि जो आज इनके सामने आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि इसका इलाज हो। लेकिन फिर कहता हूं कि जिस काम के लिए वो लगा हुआ था 3 साल से, उस पे वो चला गया। भट्ट साहब, ख्वाजा सार रफ़ीक साहब ने एक और बात की, आखिरी बात उनकी मैं कोट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद समेत पीटीआई के बाकी असीरान भी ऐसी ही तवज्जो के हकदार हैं। इस मौके पर तानाजनी, गाली गलोच और उनके दौर इक़्तिदार की सख्तियां याद करने की या दोहराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप एग्री करते हैं कि बाकी असीरान को भी कुछ ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए? देखिए, अब सब असीरान को सहूलत मिलेगी, पहले भी मिलनी चाहिए। पहले भी नहीं रोकते थे, हॉस्पिटल में जो भी इलाज होना चाहिए। अब सारे काम जो है ना, जो वो चाहता है ना, जो अभी जाएगा हॉस्पिटल, फिर जाएगा उधर, इलाज हर एक का होना चाहिए। मेरे कायद ने आज तक किसी का, अगर उनका इलाज डॉक्टर वो कहते हैं कि यहाँ नहीं होता, हॉस्पिटल में होता, हो जाएगा, इलाज कभी भी नहीं रोका। और मेरी कायद मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहबा या शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 3 साल में एक ऐसी चीज़ बताया कि उन्होंने कहा जी कि इनका इलाज ना करें, इनको क्यों हॉस्पिटल ले आए हो, कभी नहीं कहा। ये 3 साल एक ही काम पे लगे रहे, जिस काम पे लगे रहे, आज इनका वो काम पूरा हो गया। अच्छा, ठीक। अब देखिए, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब कामरान खान, बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं। वो व्हाट्सएप ये लिख रहे हैं, एक तो खुशाइंद करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि पाकिस्तान मुल्कों के साइज़ के 4 सूबों का मुताहमिल नहीं हो सकता। अब कोई सियासी कुव्वत छोटे छोटे सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का रास्ता नहीं रोक सकती। क्या वाकई नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों के हवाले से काम हो रहा है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये को कानून है, उसकी इजाज़त है। देखें, ये अगर एक सूबाई असम्बली, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, अगर वो यूनानिमसली, मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर वो ये
अपोजिशन और हुकूमत बैठ के ये फैसला कर लें कि हमने सूबे बनाने हैं तो कोई नहीं रोकेगा, ना रुकेंगे। हाँ, अगर इस पर सियासत करनी है तो सियासत करते रहे, सूबे बने, यूनिट बने, और यूनानिमसली अगर सूबाई हुकूमत कोई भी इसका फैसला कर ले अपोजिशन के साथ मिलकर तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, और ना ही ऐसा होना चाहिए। बनेंगे तो यूनानिमसली अगर ये पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली फैसला कर ले, KPK तो है ही 2/3 अक्सरियत KPK में, तो उनकी वो बना दे ज़रा सूबा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कोई जमात ये कहे जी कि यहाँ सूबे बने वहाँ ना बने, मैं समझता हूँ कि ये बात कहना उस जमात के लिए ठीक नहीं है, ना उसको ये कहना चाहिए, और ना इस तरह होगा। अगर कोई ये कहे जी कि पंजाब में बने तो सिंध में ना बने, ये नहीं होता है। कोई भी असम्बली अगर वो अपने बिल पास करती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब इस तरह की बहस पहले भी छिड़ती रही है एक सियासी तरीके से, तो वो छिड़ती रहे, लेकिन अगर इस तरह का फैसला कोई असम्बली कर ले तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं। बट साहब, ये कामरान खान साहब का एक और जुमला ले लें ज़रा, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं, याद रखिए 28वीं कौमी आइनी तरमीम आनी है और आकर रहेगी, पार्लिमान ने मंजूरी देनी है, देकर रहेगी, और इससे कबल साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुकम्मल खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतें हो जाएंगी और फिर इलेक्शन 2029 साफ शफाफ होगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, आइनी एक तो है ना कि जो कहते हैं ना, जो राइट है पार्लियामेंट का वो कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट अगर एक 2/3 अक्सरियत से कोई बिल पास करती है, ये उसका राइट है, चाहे वो 10 बिल पास करे। हाँ, ये है जिनको इतराज़ है और जो अपोजिशन में है, कल वो हुकूमत में है, उनके पास 2/3 अक्सरियत है, वो सारे बिल जो है 2/3 अक्सरियत से वापस ले ले, कुछ करें। लेकिन ये राइट हमेशा पार्लियामेंट के पास रहेगा, और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब भी वो कोई यूनानिमसली इकट्ठे बैठ के 2/3 अक्सरियत से जो फैसला करें, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने ये गुफ्तगू की। मैं ख्वाजा सार रफीक साहब का जो जिक्र आपसे कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि वो अहम तरीन सियासी मसाइल के ऊपर हाल दिल बयान करते हैं, दर्दमंदाना अपील भी करते हैं। आज जब समाअत हो रही थी तो ख्वाजा सार रफीक साहब ने एक तो तफसीली ट्वीट किया, जिसका मैंने मदरजात पढ़ के व्हाट्सएप को सुनाए, ताकि उनकी पार्टी के अपने सीनियर रहनुमा क्या कह रहे हैं वो उनकी खिदमत पेश करूँ, उनके ऊपर उनकी राय आपने दाखी। व्हाट्सएप को तो यही लगता है कि ये साजिश हो रही है उनके खिलाफ, लेकिन साद रफीक साहब इसे बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं। जब समाअत हो रही थी तो ख्वाजा सार रफीक साहब ने एक शेर जो है, एक 2 अशार वो पोस्ट किए एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। खिज़र सलीम के अशार थे। वो कहते हैं, खौफे हवाए दश्त की दहशत अजीब थी, जंगल के शेर देखे गए कांपते हुए, दुख ये नहीं कि शब की सयाही में मर गया, मारा गया हूँ शब में दिए बांट। ये ख्वाजा सार रफीक साहब का तबका था। बहैसियत मजमूई अगर आप सीनियर तरीन तज्ज़ियाकार या सियासतदानों को देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात सुने, तो मालूम होता है कि सूरत हाल भट्ट साहब की राय से कुछ मुख्तलिफ है। और अब जो खान साहब को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा इलाज मुआवजे के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाबंद किया है कि अगर आपने कंप्लाइंस ना की तो ये तमाम फैसिलिटीज़ वापस ली जा सकती है। एज ऑफ नाउ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर किसी किस्म के कारकुनों का रश नहीं है। सलमान अकरम राजा से लेके उज़मा खान साहिबा से लेके हलीमा खान साहिबा तक दीगर तमाम ज़िम्मेदारान ये अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, सेहत के बारे में मालूमात बाहर नहीं दी जाएंगी, इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाएगा। एज लॉन्ग एज ये मेंटेन रखती है सूरत हाल, तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद होता रहेगा। वगरना उन्होंने सफ़ा नंबर 6 पॉइंट नंबर 13-14 उसकी तीसरी शिक में ये लिख दिया है कि ये विड्रॉ भी की जा सकती है, और अगर हुकूमत को कोई शिकायत हो तो उसके बारे में भी लिख दिया कि वो हमसे रुजू करें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंतहाई दिलचस्प ये पेशरफ्त हो चुकी है। आने वाला हर दिन इस पेशरफ्त के गिर्द घूमेगा, आने वाला हर सियासी मंजरनामा इस पेशरफ्त के गिर्द घूमेगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, और हर सियासी पेशरफ्त को इससे नत्थी करके पढ़िएगा, परखिएगा और जांचिएगा। अस्सलाम।